का बताओ कोलियन कोलियन गावन गावन घूमे कुकुर बिलार फार खा बताओ मर जाई हमारे जने भेटरियम बाबा पहले भजन करते कम चूरन बेचे लागल अब यहाँ तमाम मने इकट्ठा हम दे ऐलान के चलिए अपने काम से लागे। सुनो 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 गाँव वालों सुनो, चंदा नाम की लड़की हमारे इंद्रजीत के क्वार्टर में मौजूद है। अगर सूरज सिंह दुनिया में जिंदा हो तो राखी बंधवाना तो बंधवा सकते हो। क्या ऐलान कर रहा है? जो हमारे साहब ने कहा है। क्या कहा है तेरे साहब ने? जो हम ऐलान कर रहे हैं। क्या ऐलान कर रहे हैं? बता रहे चंदा नाम की लड़की हमारे इंद्रजीत के क्वार्टर में मौजूद है। सूरज सिंह अगर कहीं दुनिया में जिंदा हो तो राखी बंधवाना कल रक्षा बंधन बंधवा सकते हो, यह ऐलान कर रहे हैं। ये सच है? हाँ भाग यहाँ से भाग। चंदा कल रक्षाबंधन का दिन है, मेरा इंतजार करेगी। मैं जरूर चाहूंगा अपनी बहन से राखी बंधाने के लिए। साथियों तुम लोग मेरा इंतजार करना इसी अड्डे पर। कल रक्षाबंधन का दिन है, मेरा इंतजार करेगी मेरी बहन, इसलिए मुझे जाना होगा अपनी बहन से राखी बंधाने के लिए। और राखी बंधाकर हम इसी अड्डे पर आकर मिलेंगे। तुम लोग मेरा इंतजार करना। ये क्या? इंस्पेक्टर सुरदेव सिंह की बेटी जिसका नाम चंदा है, वो एसीपी इंद्रजीत सिंह के क्वार्टर पर मौजूद है। उसका भाई सूरज सिंह अगर उसे राखी बंधवाना चाहता है तो उसके क्वार्टर पर आकर राखी बंधवा सकता है। क्या मेरी बेटी चंदा जिंदा है, वो भी इंद्रजीत सिंह के क्वार्टर पर? नहीं, अभी तक तो मैं सोचता था कि मेरी कोई मंजिल नहीं, मेरा कोई ठिकाना नहीं, मेरा कोई घर नहीं। लेकिन अगर मेरी बेटी जिंदा है तो एक बार अपनी बेटी से मिलकर उसके बाद जहां जाना होगा चले जाएंगे। मैं अपनी बेटी से जरूर मिलूंगा। चलता हूं एसीपी इंद्रजीत सिंह के क्वार्टर पर अपनी बेटी से मुलाकात करता हूं। क्या भगवान, कितने दिन हो गए पिताजी को चल गए हुए, ना जाने वो कब छूटेंगे, और छूटेंगे तो कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे? घर में तो कोई भी नहीं है। मेरे भगवान, किसी भी तरह पिताजी को यहाँ पे भेज दे। कब आए पूछी? बेटी, मैं कल ही जेल से छूटा हूं। मुझे पता चले कि तुम इंद्रजीत सिंह के क्वार्टर पर तो तुमसे मिलने चला आया बेटी। लेकिन बेटी, तुम और यहाँ इंद्रजीत सिंह के क्वार्टर पर? हाँ बाबूजी। और वो मेरा दामाद मंगल कहाँ है? बाबूजी, मंगल के बारे में जानना चाहते हैं? कहीं गया है? बाबूजी, भैया से अनजाने में मंगल का खून हो गया बाबूजी। मंगल का खून?
हाँ बाबूजी, ये तो क्या कह रही बेटी? ऐसा क्यों? मेरे बेटे से मेरे दामाद का खून हो गया? हाँ बाबूजी, नहीं, और उसके बाद नहीं, जब मैं दुनिया से तंग होकर दरिया में कूद कर अपनी जान देने जा रही थी ना, उसी वक्त इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह ने आके मुझे बचा लिया और फिर अपना जीवन साथी बना लिया बाबूजी। जिस सिंह ने तुम्हें अपना जीवन साथी बना लिया? हाँ बाबूजी। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आज मेरी बेटी इस हाल में, और बेटा सूरज का कोई पता नहीं, ना जाने भैया कहाँ गए हुए। कोई पता नहीं। इतने दिन में एक बार भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है? मुझे निर्दोष होते हुए जेल हो गई, इधर दामाद का कत्ल हो गया, बेटे का कुछ पता नहीं। चंदा, अब बेटी मिली भी तो ऐसा। क्या बात है? ये कौन है? ये हमारे पिताजी हैं। ये तुम्हारे पिताजी हैं? आज ही जेल से आए हैं। हाँ, मैं ही बदनसीब चंदा का बाप हूँ। ये भगवान, चंदा तूने ये बात मुझसे पहले क्यों नहीं बताई थी कि तेरे पिताजी जेल के सलाखों में? ठीक है, अच्छा हुआ ये आ गया ना, आज से इन्हें यहीं पर रखना। और हाँ पिताजी, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आज से तुम यहीं पर रहोगे। नहीं, बेटी का बाप कैसे रह सकता है? मुझे आज्ञा दो, मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता, मुझे जाने दो। पिताजी, नहीं पिताजी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर आज आपके सामने आपका सगा बेटा होता तो क्या आप उसका भी कहना इनकार कर देते? अरे ये घर तो तुम्हारे लिए है, इसे अपना घर समझकर यहीं पर रहो। हाँ पिताजी। पिताजी, हम लोगों का बोझ बन के नहीं, बल्कि हम लोगों का सहारा बन के आप हमारे घर पे रहेंगे। आप कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी इच्छा है तो ये बदनसीब बूढ़ा तुम्हारी दहलीज पर पड़ा रहेगा, मुझे मंजूर है। सुनिए, मैं बाबूजी को ले जाती हूँ, इनके नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। हाँ चंदा, इन्हें भूख लगी होगी, चलकर नाश्ता पानी का इंतजाम करो। चंदा, चंदा, क्या बात है, इतना घबराई हुई क्यों? आज तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। घर से बाहर नहीं जाऊंगी? हाँ। क्यों? इसी क्वार्टर में रहोगी। और हाँ, हमारे क्वार्टर के चारों तरफ पुलिस लगा दी गई है। पुलिस अपने घर पे? क्यों? क्योंकि तेरा भाई सूरज है ना, वो कानून का मुजरिम है और मुझे मालूम है कि वो तुझसे मुड़ने के लिए यहाँ पर अवश्य आएगा। कानून का मुजरिम है मेरा भैया? हाँ। नहीं, मेरा भैया इस देश का भक्षक नहीं, बल्कि इस देश का रक्षक है। नहीं चंदा, उसने कत्ल किया है, मंत्री जी के भाइयों का खून किया है। आज से तू बाहर नहीं जाएगी। शुक्ला जी देखो, बाहर का कोई आदमी अंदर नहीं आना चाहिए। अगर कोई आता है तो फौरन मुझे इन्फॉर्म करोगे, ठीक है? और चंदा, तुम बाहर नहीं जाओगी, तुम्हें जिसकी चीज आवश्यकता होगी शुक्ला जी से कहकर मंगवा लेना, ठीक है? गलती नहीं होनी चाहिए। या भगवान, ये तो कैसी परीक्षा ले रहा है मुझसे। और रक्षाबंधन का दिन है और मेरा भैया आएगा तो मुझसे मिल भी नहीं पाएगा। कैसे बांधूंगी अपने भाई के हाथ में राखी? हे चंदा, मेरा भैया जहाँ भी हो उसे मेरे पास में दे, ताकि मैं भी अपने भाई के गलाई पर राखी बांध सकूं। चंदा रे मेरे भैया से कहना
बतलाऊं कैसा है वो, बिल्कुल तेरे जैसा है वो, देखेगा तो जान भी लेगा, तू उसको पहचान भी लेगा। कहे ना तू सारे संसार में चमके, हर बस्ती हर द्वार पे दमके, कहे ना अब घर वापस आ जा, कहे ना अब घर वापस आ जा, तू है घर का गहना, बहना याद करे। भाई इस घर में अरे मैं राखी वाला हूँ। साले राखी वाले तो भीतर कहाँ घुस गया? अरे कोई राखी लेगा? राखी? हाँ ठीक है, बात कर कर बताते हैं। देवी जी, एक राखी वाला आया है। राखी वाला? हाँ, कहता जा कह तो राखी तो नहीं लेना है। नहीं काका, मुझे राखी नहीं चाहिए। मैं राखी लूंगी तो किसके लिए? क्योंकि मेरा भाई आएगा तो मुझसे राखी बंधवा ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप लोग उसे अंदर नहीं आने देंगे। फिर मैं कैसे बांधूंगी अपने भाई के गलाई पर राखी? ठीक है, उसे हम वापस करते हैं। कोई राखी वाखी नहीं लेगा। अरे भैया मैं सुबह से घूम रहा भी, 1 रुपए की बोहनी नहीं हुई है। अरे तुम्हारे बोहनी हम ठेकेदार। अरे पूछ लो। देवी जी सुबह से घूम रहा भूखा प्यासा, कहता 1 रुपये की कहीं बोहनी नहीं हुई है। हो सके 2-4 रुपए दे दो और 1-2 राखी खरीद लो, उसमें क्या फर्क है? ठीक है काका, ऐसी बात है तो उसे जाके भेज दो अंदर। आइए। ये देखिए, यही राखी वाला है। देखिए 5 मिनट का टाइम है, राखी बेचकर वापस जाओ, हम आधा घंटा में अभी लौट कर आ रहे हैं। लगता है मेरी बहन चंदा मुझे पहचाना नहीं। अगर इसने नहीं पहचाना है तो मैं इसे जरूर याद दिलाऊंगा, जरूर याद दिलाऊंगा। मैं मेरी बहना दीवानी है, पर वो समझती है कि सबसे सयानी है। भैया चंदा, भैया, चंदा मेरी बहन। कहाँ चले गए थे भैया? इतने दिनों में तुम्हें तुम्हारी बहन की याद एक बार भी नहीं आई। अरे मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और भैया तुम राखी बंधवाने के लिए एक राखी वाले का भेष बना के आए हो। हाँ चंदा, जैसे मुझे पता चला कि तू जिंदा है और इन